सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, तो आप उसे सुनकर ही जाना। और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस, ये चल रहा है 3 स्टेप्स ऑफ इमॉर्टलिटी एपिसोड 4। तो एपिसोड 4 की स्टार्ट होती है, हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर ली को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है और हमें उसके चारों ओर बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो भी दिखाया जाता है। और जो ली था वो बोल रहा था कि अभी उसके पास उसकी सुप्रीम बॉडी नहीं है, ना ही उसके पास उसकी सुप्रीम पावर्स हैं, लेकिन अभी भी वो उतना ही ताकतवर है जितना उस टाइम पे था। उसके बाद अपनी ली अपनी आंखें खोल लेता है और उसके बाद जो ली होता है वो बोलने लगता है कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर को बहुत अच्छी टेक्निक्स होनी ज़रूरी हैं। तभी ली बताता है ना ही उसके पास सुप्रीम पावर है, ना ही सुप्रीम बॉडी, लेकिन उसके पास अभी भी कई सारी सुप्रीम टेक्निक्स हैं जो खाली गॉड लेवल बीइंग को ही पता होती हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं चारों तरफ बहुत सारी टेक्निक्स की बुक को, और वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी। उसके बाद जो ली होता है वो अपनी फिंगर में थोड़ी सी एनर्जी लेता है और एक राइट बुक को चॉइस करने लगता है उन सभी में से। तभी वो एक बुक को चॉइस कर लेता है और अपने पास बुलाने लगता है, और उस बुक पर लिखा होता है हेवनली डिवाइन टेक्निक्स। जो ली होता है वो बताता है ये उसे उसके पिछले जन्म में हेवन से मिली थी। ये बुक की टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है। पिछली बार भी उसने इसी बुक से कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था और वो इस बार भी इसी बुक से कल्टीवेशन करेगा। और उसके बाद वो उस बुक को गायब कर देता है। और ली बताता है कि ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी बंदे को आसानी से मार सकती है, और यहाँ के रियलम्स को हराने के लिए उसे इस टेक्निक बुक की ज़रूरत होगी। उसके बाद वो वापस कल्टीवेशन करने लगता है और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लो उसकी ओर बनने लगता है। तभी हमें उसके हार्ट में दिखाया जाता है एक पर्पल और ब्लैक एनर्जी को, और उस एनर्जी के कारण उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और उसे इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसका पसीना भी आने लगता है। और तभी जो ली होता है वो अपने बेड ही में गिर जाता है और वो कहने लगता है कि ये चीज़ अभी तक मेरे साथ है, मैंने 3000 साल बाद जन्म लिया है और उसके बाद भी ये चीज़ मेरे पास अभी तक है। और दोस्तों, हमें ली बताता है कि जब उसे हेवन से हेवन डिवाइन टेक्निक्स की बुक मिली थी तो वहीं से उसे ये चीज़ भी मिली थी। और ली बोलता है कि इसने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा और अब से मैं अपनी कल्टीवेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। उसके बाद ली हमें यही सब बता रहा होता है और वो वापस से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, और हमें वापस से उसके चारों तरफ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लो दिखाया जाता है। और ली हमें बताता है कि उसे इसकी बॉडी को सुप्रीम गॉड जितनी पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि जो उसके अपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें पता है वो सुप्रीम गॉड लेवल जितने ही पावरफुल हैं। तभी उसकी आंखें वापस खुलती हैं और वो कहता है कि 3 डेज़ बाद आने वाले कंपटीशन में उसे पार्टिसिपेट करना है। इसके लिए उसे अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेस्ट करना होगा। और हमें वापस से उसकी बॉडी पर उसी होल को दिखाया जाता है जो एकदम हार्ट के पास होता है, और वो कहता है कि चलो अच्छा हुआ कुछ चीज़ तो मेरे पास है। और वो बोलता है कि मेरे पास अब ये है तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तभी हमें मार्शल आर्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है, और दोस्तों ये वही मार्शल आर्ट हॉल है जहाँ ली की पहले फाइट हुई थी और ली को बहुत ज़्यादा चोट पड़ी थी। और अब ली वहाँ आता है और बोलता है ये सबसे अच्छी जगह है मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए। और दोस्तों, यहीं पर हमारा एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 की ख़त्म होने के बाद दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये सीरीज़ है इसके अभी तक 4 एपिसोड ही आए हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो कॉमिक है ये पिछले ही मंथ आई है, और इस कॉमिक का पर एपिसोड सैटरडे या संडे को आता है। और दोस्तों, जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा तब मैं अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों, मैंने एक न्यू सीरीज़ भी आप सभी के लिए ढूंढी है जिसका एनिमेशन भी प्रेजेंट है। और दोस्तों, अगर आप उसे का एनिमेशन में देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। और दोस्तों, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं इसीलिए वीडियो लेट हुई। दोस्तों, जो न्यू कॉमिक है उसका नेक्स्ट एपिसोड फ्राइडे को आएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए वेट कर लेना और चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना। सो प्लीज़, ओके, बाय गाइस।